है। अमित तिवारी साहब खुसूसी इजलास सेशन पार्लियामेंट के अंदर बुलाया जा रहा है, इसकी मंशा के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आपने कोविड के टाइम पर तो नहीं बुलाया, मणिपुर में इतनी हिंसा होती रही तब आपने कोई खुसूसी इजलास नहीं बुलाया, आप डरे हुए हैं इलेक्शन को लेकर, इसलिए आप इस तरह की हिकमत अमली बना रही हैं। देखिए, ये उनका अपना आकलन है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये सारे दल आज बैठे हुए थे, इनमें से अरविंद केजरीवाल को नोट करना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल, इनमें से सभी नेता, इनमें से सभी दलों के सभी नेताओं का लिस्ट, उनके करप्शन की एक लिस्ट बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, और सभी दलों के नेता का नाम उसमें था। आज उन सब के साथ एक पटल पे वहां पे खड़े हुए हैं। तो किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा गठबंधन है, ये लगभग 20 लाख करोड़ की गारंटी देता है, ये जनता देख रही है। और इन्होंने बहुत बात की गरीब की, वो 5 सितारा होटल में बैठ के गरीब कल्याण की चर्चा करना कितना हास्यात्मक लगता है। और ये गरीब भी देख रहा है देश का कि आप 7 स्टार होटल में बैठ के किस तरीके से गरीब कल्याण की चर्चा कर रहे हैं आप। इन्होंने बात कही किसानों की। राजस्थान में इनकी सरकार है, राजस्थान में कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में सारे किसानों का कर्जा माफ होगा। आज इलेक्शन दोबारा वहां पे होने वाला है, 1 रुपया भी किसानों का माफ नहीं हुआ। इन्होंने बात कही अदानी की। अदानी के साथ सबसे बड़ी डील राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई है। अगर इनको कुछ भी गलत लगता है तो अदानी के साथ वहां पे क्यों नहीं डील कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे, वहां पे मलाई खाते रहेंगे। तो ये जनता को ये स्पष्ट है कि किस तरीके से ये झूठ की बिसात पे अभी मध्य प्रदेश में किस तरीके से इन्होंने एक झूठ बुनने का काम किया। अमित साहब, अपोजिशन कहता है, ये इंडिया इत्तेहाद कहता है कि आपने 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज दिया है वो आपकी हुसूलियाबी नहीं है। ये बताती है कि 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर गरीब हैं, गरीबी रेखा पर है, और आप इसे अपनी हुसूलियाबी बताते हैं। अपोजिशन इस मुद्दे को उठाएगा। 2014 से पहले तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किसी ने गरीबी हटाओ पे काम किया? राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा कांग्रेस के दलाल बैठ के खा जाते थे, तो वो कहां जाता था 85 पैसा? ये कांग्रेस के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, बताएं। तो जिन लोगों ने सिर्फ गरीबी हटाओ के नाम पे नारा दिया और गरीबों का इस्तेमाल किया, आज की तारीख में अगर गरीबों के लिए कोई काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस तरीके से अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। किस तरीके से जन धन के माध्यम से उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। किस तरीके से 4500 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए दिया गया है, जिसमें से माइनॉरिटी, एसटी और एससी कम्युनिटी के लोग आते हैं। किस तरीके से साफ जल के माध्यम से हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। तो ये सब काम 4 करोड़ घर दिए गए हैं। तो ये सब काम गरीबों के लिए हमने किए हैं। आज तक किसी भी सरकार ने क्यों नहीं हुआ ये? ठीक, बीजेपी का रिएक्शन। निजाम साहब, बीजेपी का रिएक्शन ले लीजिए, आपने उनसे भी सवाल किया। देखिए, कांग्रेस के नेता बहुत यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने लालू प्रसाद यादव को जेल में भेजा था, आज उन्हीं के साथ गठबंधन में है। और देश के इतिहास में अगर पहली बार कोई सरकार घूस लेकर अपनी सीट बचा रही है तो 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो कांग्रेस समर्थित थी। तो किस नैतिकता की ये बात कर रहे हैं, और किस तरीके से हमने देखा इंदिरा गांधी ने चुनावी हेरफेर में किस तरीके से काम किया, और हमें इमरजेंसी का इतना बड़ा कालाखंड देखना पड़ा। किस तरीके से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया करके नारा दिया गया। तो ये जो इनका चरित्र है, ये जनता के सामने आज उपलब्ध है। जनता देख रही है कि ये 7 स्टार होटल में बैठ के किस गरीबी की बात कर रहे हैं, ये 7 स्टार होटल में बैठ के किस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये 7 स्टार होटल में किसके हित की बात कर रहे हैं। तो जनता के लिए सामने ये साफ है। अगर आप कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के सामने देश के लिए कोई ब्लूप्रिंट है, नहीं होगा। उनको अपने बेटे को सेट करना है। सोनिया गांधी के सामने कोई ब्लूप्रिंट है देश के लिए? नहीं है। उनको अपने बेटे को लॉन्च करना है। इसी तरीके से जितने भी दल हैं, उद्धव ठाकरे से लेकर पवार साहब से लेकर, सबको अपने अपने बेटे बेटियों को सेट करना है। तो ये अपने परिवार के हित के लिए मिल रहे हैं, और जनता का इसमें कहीं भी हित नहीं है। अगर जनता का हित होता तो वो 7 स्टार होटल में बैठ के 60% वोट बैंक के इन नेताओं के पास, राहुल गांधी ने साफ कहा। समाजवादी पार्टी, देखिए, और बार-बार जिस मीटिंग को आप ग्रैंड होटल का आप जिक्र कर रहे हैं, खर्चे का जिक्र कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में जब विधायक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो कितने दिन तक वो होटल के अंदर रहते हैं, वो खर्चा कहां से आता है, ये भी सवाल उठते हैं। और लीडरान जो बैठक करते हैं, क्या वो सड़क के ऊपर करते हैं?
होटलों में हमें नजर आती है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी होटल से। में बैठ के गरीब की बात करना, ये कितना अपने आप में हास्यात्मक है, ये आपको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, किस तरीके से समाजवादी पार्टी से रिएक्शन। गरीबों देखिए, मैं आज आप अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की बात सुन रहा था। वो ये कहने का काम कर रहे थे कि 7 स्टार में मीटिंग हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 10 साल में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार और 7 स्टार जो ऑफिस बन गए, वो पैसा कहाँ से आया, देश जानना चाहता है। आपके पास कोई आंकड़ा है तो आप जाइए ना, FIR करवाइए। अगर आपके पास कोई आंकड़ा है तो आप जाकर FIR करवाइए, केस लड़िए। आप यहाँ क्या बयानबाजी कर रहे हैं? आज जो इन्होंने बोला है कि जो ये 5 किलो आटा, 5 किलो चावल ये देके हमारी जो जनता है उनको कहते हैं कि ये हमारा वोटर है, ये हमारा वो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार पे तो ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 7,000 करोड़ का जो घोटाला करते हैं अजीत पवार, वो तो इनके साथ है, छगन भुजबल इनके साथ है, नारायण राणे इनके साथ है। सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में गंगा में डुबकी बना के, आपने जितने भी नाम लिए सब आप ही के दल के हैं, सब आप ही के साथ गठबंधन में हैं। कल तक आप ही के साथ थे जब आप चीख कह रहे थे कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। जितने भी लोगों का आपने नाम लिया वो सब कल आप ही के साथ थे और आप ही बोल रहे थे कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। चलिए।